रेवती रानी ने मच्छिंद्रनाथ के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर नष्ट कर दिए। उसे पार्वती ने यक्षिणी से टुकड़े इकट्ठे कर वीरभद्र के स्वाधीन किए। गोरखनाथ के वहां न होने से उसे इस बात की कल्पना तक नहीं थी। गोरखनाथ घूमते हुए गोदावरी के किनारे भामानगर के पास के जंगल में आया। वहां उसे खूब भूख लगी। वो पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। तब घूमते हुए उसे एक मानिक नाम का लड़का 10 साल का खेत में काम करता दिखाई पड़ा। दोपहर के समय में वो खाना खाने बैठने ही वाला था। उतने में वहां जाकर गोरखनाथ ने आवाज दी। ये शब्द सुन वह वैसे ही उठा और बोला, आप इस समय आड़ रास्ते पर कैसे? गोरखनाथ ने कहा, यहाँ कुछ खाने व पीने को पानी मिले तो अच्छा होगा। मानिक बोला, खाना तैयार है। खाने बैठे व उनका अच्छा सत्कार किया। गोरखनाथ खाना खाकर तृप्त हुए। फिर उसकी पूछताछ की। तब उसने जवाब दिया, अब आपका काम हो गया। अब नाम गांव पूछकर क्या करना है? अब अपना रास्ता पकड़ो। इस पर गोरखनाथ ने उत्तर दिया, तू कहता है वह सच है, लेकिन तूने आज मुझे खाना खिलाया, उस कारण मैं प्रसन्न हूँ। इसलिए तुझे जो कुछ चाहिए वो मांग ले। तब वह बोला कि तुम अन्न के लिए घर घर घूमते हो, तो आप मुझे क्या दोगे? गोरखनाथ ने कहा, तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। लेकिन उसे यह सच नहीं लगा। वो फिर बोला, तुम भिक्षुक हो, मुझे क्या दोगे? मैं ही तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो लेकर अपना रास्ता नापो। ऐसा भाषण सुन गोरख ने सोचा कि किसान को ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसका हित करना चाहिए। फिर नाथ ने उससे बोला, मैं मांगूंगा वो दोगे? मानिक की वाणी सुनकर गोरखनाथ ही उससे बोले, मैं मांगूंगा, क्या तुम मुझे वो दोगे? पीछे तो नहीं हटोगे? वह बोला, जो अपने प्राणों पर उदार है वो क्या पीछे होगा? जो तुझे चाहिए वो मांग। फिर गोरख ने उसकी परीक्षा देखने के लिए उसे कहा, जिस पर तेरी इच्छा हो ऐसी चीज का तू तिरस्कार कर, यही मेरा मांगना है। मानिक ने उसका मांगना खुशी से स्वीकार किया और नाथ वहां से चले गए। मानिक शाम को बोझा सिर पर लेकर घर जाने के वास्ते निकला, लेकिन गोरख के वचनों में बंधने के कारण वैसे ही रह गया। खाने की इच्छा हुई, लेकिन उसे वचन देने की याद आई। जो मन में आए वो न करने का मुख्य ध्येय था। फिर उसे जो भी इच्छा होती वो टाल देता। आखिर हवा खाने के सिवा उसे कोई चारा नहीं था। उसका शरीर सूख गया और वह पत्थर की तरह खड़ा रह गया। इधर गोरखनाथ बद्री का आश्रम गए। बद्री केदार के पैरों पड़ा और चौरंगी नाथ के क्या हाल हुए देखने गया। गुफा के सामने से पत्थर निकला तो उसे दिखा कि चौरंगी नाथ के शरीर पर मिट्टी की परत जमी हुई थी। वो उसने राम नाम की ध्वनि आ रही थी। उसके शरीर से मिट्टी निकालकर उसके शरीर की मिट्टी झाड़कर उसके शरीर की तरफ देखा तो उसे हाथ पैर आए हुए दिखे। मैं गोरखनाथ आया हूँ, ऐसा बोलकर उसने चौरंगी नाथ को होशियार कर उसे बाहर लाया और उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उसे अच्छी शक्ति आई थी। तब चौरंगी नाथ गोरखनाथ के पैरों पड़े। वो आज मैं सनाथ हुआ हूँ, ऐसा लगता है, इस तरह से गोरखनाथ को कहा। बाद में गोरखनाथ ने पूछा कि खाने पीने की व्यवस्था कैसी रही? चौरंगनाथ ने कहा, मालूम नहीं। फिर चामुंडा से पूछा। उसने कहा, मैंने फल लाकर तो रखे थे, लेकिन इसका ध्यान नहीं था। ऐसा कहकर उसने फलों का पर्वत दिखाया। गोरख को आश्चर्य हुआ। उसने उसके मस्तक पर वरद हस्त रखा। फिर उसे बद्री केदार के चरणों पर डालकर शिव पार्वती को जागृत कर चौरंगी को मिलवाया। फिर चौरंगी के साथ वहां 6 महीने रहकर उसे विद्याभ्यास करवाया। वो शस्त्रास्त्र विद्या के लिए उसे आशीर्वाद दिया। फिर बद्री केदारेश्वर को नमस्कार कर चौरंगी के साथ गोरखनाथ वैदर्भ देश में कौंडिन्यपुर गया। वहां चौरंगी नाथ को माँ बाप से मिलने के लिए कहा और ये भी कहा, उन्होंने तेरे हाथ पैर तोड़े, इसलिए तू अपना प्रताप उन्हें दिखा। आज्ञा के अनुसार उसने बाग की तरफ जाकर वातास्त्र मंत्रों से भस्म मंत्र कर वह भस्म राजा के बाग की तरफ फेंका तो हवा चलते ही बाग के 1600 माली आसमान में उड़ने लगे और वातास्त्र निकलते ही वे सब नीचे आए। उनमें से कुछ मूर्छित पड़े। ये राजा को पता चलते ही यह प्रताप किसका है उसका पता लगाने को राजा ने कहा। पता लगाते समय ये दोनों तालाब पर दिखाई पड़े। पहरेदारों ने राजा से कहा, महाराज, तालाब पर 2 योगी है, उनके पास कोई हो सकता है। पहरेदार के भाषण सुन राजा को लगा कि गोरखनाथ व मच्छिंद्रनाथ होंगे। हम उनकी शरण में जाएं।
नहीं तो वे सारे नगर को संकट में डाल देंगे। तब राजा अपनी सेना के साथ सामने आया। तब गोरख ने चौरंगी को अपना प्रताप दिखाने को कहा। आज्ञा मिलते ही उसने वातास्त्र छोड़ा। उसी क्षण राजा सेना सहित आसमान में उड़ा। फिर आज्ञा मिलते ही उसने पर्वतास्त्र छोड़ा, वातास्त्र निकाल लिया। उस आश्रय से धीरे धीरे वे नीचे आए। फिर गोरखनाथ की आज्ञा से चौरंगीनाथ शशांकर राजा के पैरों पड़ा। वह आपका पुत्र होने की पहचान दी। पहचान पड़ते ही राजा ने उसे छाती से लगाया। फिर राजा गोरखनाथ के पैरों पड़ा। वह घर आने का आग्रह किया। दोनों की चौरंगीनाथ के प्रताप के बारे में बातचीत हुई तो चौरंगीनाथ ने वज्रास्त्र छोड़कर पर्वतास्त्र निकाल लिया। फिर राजा ने घर आने के लिए प्रार्थना की, लेकिन चौरंगीनाथ ने राजा को साफ कहा कि हम तेरे घर नहीं आएंगे, क्योंकि सौतीले माँ की कपटी बातों पर विश्वास कर तूने मेरे हाथ पैर तोड़े। ऐसा कहकर उसने शुरू से आखिर तक सारी बातें कह सुनाई। उस समय अपनी भुजावती रानी जारिनी है ऐसा समझ उसे बड़ा क्रोध आया। उसने रानी को मारते पीटते लाने की सेवकों को आज्ञा दी, लेकिन ऐसा करने से चौरंगीनाथ ने रोक लिया। घर में ही उसे शिक्षा करे ऐसा उसने कहा। उन दोनों को पालके में बिठाकर राजवाड़े में ले गए। वह रानी को शिक्षा कर घर से निकाल दिया। गोरखनाथ ने राजा का मन शांत किया। वो दूसरी स्त्री करने की आज्ञा दी और अपना वरद हस्त उसके मस्तक पर रखकर वंश बढ़ेगा ऐसा आशीर्वाद दिया। कौंडिन्यपुर छोड़ने के बाद वे प्रयाग गए। वहां स्नान कर शिवालय में गए। भगवान के दर्शन कर उस चरवाही को बुलाकर गुरु के शरीर के बारे में पूछा। तब वह डर के मारे कांपने लगी। फिर वह अटक कर बोलने लगी कि रानी ने मुझे धमकी देकर पूछा, वह मैंने सब बता दिया। तब गुरु की क्या व्यवस्था हुई वो देखे। यह मन में विचार आकर गोरख को शंका उत्पन्न हुई। वो सुरंग में देखने लगा तो वहां मच्छिंद्रनाथ का शव दिखाई नहीं दिया, इसलिए वह रोने लगा। तब चरवाही ने गोरखनाथ से कहा, तुम चुप रहो, मैं रानी से पूछकर आता हूँ और बताता हूँ कि शव की उसने क्या व्यवस्था की है। वह वहां से राजवाड़े में आकर रानी से मिलकर बोला कि मैंने मच्छिंद्रनाथ के शरीर के बारे में आपसे जो कहा था, अब वह 12 वर्ष पूर्ण हुए, इसलिए गोरखनाथ तुम्हारे यहाँ आए हैं। रानी ने उसे एक तरफ ले जाकर कहा कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर जंगल में डाल दिए। उसे बहुत दिन हुए हैं, अब तक कीड़े और चींटियां खा चुकी होंगी। रानी का भाषण सुन वह घबराया और अपनी किस्मत कहकर उसने सब बातें आकर गोरखनाथ से कह दी। तब उसे बहुत गुस्सा आया और रानी को सबक सिखाने की अपने मन में सोची, लेकिन मच्छिंद्रनाथ की स्त्री यानी अपनी माता ऐसा विचार कर उसने उस बात को वही छोड़ दिया। फिर वे दोनों गुरु के टुकड़े ढूंढने लगे, कारण उस शरीर के टुकड़े हुए फिर भी उसका नाश नहीं हुआ था, ऐसा उसे पहले से ही मालूम था। फिर गोरख अपने प्राण शरीर से निकालकर गुरु के शरीर के टुकड़े ढूंढने निकला, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। आखिर वह कैलाश गया। वहां वीरभद्र से सुना, वह शिवगणों से कह रहा था कि समय पूर्ण हो गया है। अब गोरखनाथ किसी भी रूप में मच्छिंद्रनाथ यानी अपने गुरु के शव को ढूंढने आएगा, तो अब ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ये शब्द सुनते ही गोरख ने वापस आकर अपने शरीर में प्रवेश किया। फिर गोरख व चौरंगीनाथ ने एक विचार कर भस्म व झोली लेकर तैयार हुए। गोरख ने सूर्य पर प्रथम पर्वतास्त्र की योजना की, तब उसका रथ चलने में बाधा पड़ी। तब सूर्य ने वज्रास्त्र से पर्वतास्त्र का तोड़ किया। मुझे बाधा करने लायक पर्वतास्त्र छोड़ने वाला है कौन? इसका सूर्य ने मन में शोध किया तो गोरखनाथ का यह कृत्य है, इसलिए सूर्य रथ सहित उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका ताप न हो इसलिए उसने चंद्रास्त्र की योजना कर करोड़ चंद्र निर्माण किए, उस कारण उसे सूर्य का ताप नहीं हुआ। फिर वे दोनों सूर्य के पैरों पड़े। इस समय मुझे हैरान करने का क्या कारण? ऐसा सूर्य के पूछने पर उसने कहा कि मच्छिंद्रनाथ का शरीर कैलाश पर्वत पर शिव गणों के पास है। आप हमें व हमारे हाथ ऐसा उपाय बताएं जिससे हम पर उपकार होंगे। गोरखनाथ का भाषण सुन सूर्य बिचौली करने लगा। शिवगण उन्हें देखते ही पैरों पड़े व आने का कारण पूछा। तब उसने अति सुरसवाण किया व गोरखनाथ के प्रताप की तारीफ की, लेकिन भाषण का वीरभद्र पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उत्तर दिया कि मच्छिंद्रनाथ ने हमारी बहुत दुर्दशा की, अब वह सहज ही हमारे हाथों आया है तो हम नहीं छोड़ेंगे।
तब सूर्य ने उसे कहा कि अगर तुम्हारा इतना गर्व था तो उस समय तुम्हारी शक्ति कहाँ थी, तुम्हारा प्रताप कहाँ गया था? अब सहज तुम्हारे हाथ आया इसलिए मिजाज दिखा रहे हो। लेकिन मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ एक जैसे ही बलवान है। उस समय मच्छिंद्रनाथ अकेला था, लेकिन अब गोरख व चौरंगी ये दोनों है, तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन सूर्य का भाषण व्यर्थ गया। कुछ भी हो, हम मच्छिंद्रनाथ का शरीर वापस नहीं देंगे, ऐसे वीरभद्र ने कहा। फिर सूर्य ने कहा कि इतना तो भी करो कि ये युद्ध पृथ्वी पर करो, नहीं तो कैलाश पर्वत चूर चूर हो जाएगा। ऐसा कहकर सूर्य चला गया। सूर्य के जाने के बाद तुम आगे चलो, मैं पीछे से आ रहा हूँ, ऐसे वीरभद्र ने शिवगणों को आज्ञा दी। उस समय सारे अष्टभैरव युद्ध के लिए आए। 72 करोड़ 84 लाख गण शस्त्रास्त्रों सहित युद्ध के लिए सज्ज हुए। ऐसा देख गोरख और चौरंगी तैयार हुए। दोनों तरफ से विजय की इच्छा से युद्ध करने लगे। आखिर चौरंगी के मोही ने अस्त्र व वातास्त्र से वीरभद्र के दल के लोग तितर बितर होकर भ्रम में पड़ गए। इतने में वीरभद्र चामुंडा के साथ आ पहुंचा। अपने लोगों को हारते देख वह गुस्से से पागल हो गया। उन्होंने एक दूसरे के नाश के लिए शस्त्रों का प्रहार किया, लेकिन गोरखनाथ के बल के सामने वीरभद्र के सारे अस्त्र दुर्बल पड़े। आखिर में गोरख ने संजीवनी अस्त्र की योजना कर दानव उठाए। उसमें मधु, त्रिपुर, महिषासुर, जालंधर, कालयवन, अघासुर, वकासुर, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, मुचुकुंद, वक्रदत्त, रावण, कुंभकर्ण आदि थे। यह देख 33 करोड़ देवताओं ने अपने विमान मंगाए। वह सारे चिंता में पड़कर वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु को सारा समाचार सुनाया। फिर से अवतार लेना पड़ेगा, इसलिए भगवान विष्णु ने शिव शंकर को बुलाकर कहा कि वीरभद्र के पागलपन के कारण बात यहाँ तक आई। फिर ये समर मिटाने के लिए वे गोरख के पास गए। वह बहुत तरीके से समझा कर कहा, गुरु का शरीर मेरे हवाले करो, फिर सारा समर मिट जाएगा। गोरख ने साफ साफ कह दिया। शंकर जी ने चामुंडा को भेजकर मच्छिंद्रनाथ का शरीर मंगवाया। वो गोरखनाथ के अधीन कर दिया और राक्षसों को अदृश्य करने को कहा। गोरख बोला, अस्त्र के योग से राक्षस उत्पन्न नहीं हुए, ये संजीवनी के कारण उत्पन्न हुए हैं, तो अवतार लेकर ही उन्हें मार डाले या वीरभद्र की आशा छोड़े। दोनों में से जैसे आप मुझे कहेंगे वैसे मैं करूंगा। यह सुन शंकर जी बोले कि मधु दैत्य अहंकारी हो गया। उस समय हम जंगल में भाग गए थे। आखिर एकादशी के दिन अवतार लेकर उसका नाश किया। तब वीरभद्र की आशा छूटी। देर न कर जल्दी ही उसका नाश करो। आज्ञा मिलते ही वाताकर्षण अस्त्र की योजना की और मंत्र कहकर भस्म फेंकते ही वीरभद्र सहित सारे राक्षसगण मरकर जमीन पर गिर पड़े। तब शंकर व विष्णु ने मच्छिंद्रनाथ की प्रार्थना की। फिर गोरखनाथ के अन्यास्त्र की योजना कर निर्जीव पड़े हुए राक्षसों को जला दिया। यह वाताकर्षण प्रयोग नाथ पंथ के सिवा देवदानों को भी मालूम नहीं था। 33वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। ओम नमो नवनाथाय। धन्यवाद।